वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 27 जुलाई 2022 और 27 जुलाई 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और कल के क्वेश्चनों को सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं। हाल ही में हाईकोर्ट ने राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील को संरक्षित घोषित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा पिछोला झील, उदयपुर में है, जो राणा लाखा के समय बनी थी। गुजरात के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कवि काग पुरस्कार से राजस्थान के किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया? तो वो है बाड़मेर के नाहर सिंह जासोल को कवि काग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और कहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है ये? साहित्य पुरस्कार गुजरात का। नवनेरा बैराज परियोजना का संबंध किस जिले से है? कोटा से। और किससे संबंध रखता है? पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से। पाक विस्थापितों को सामाजिक और आर्थिक संबल देने के लिए विनोबा भावे नगर विकसित किया जा रहा है। यह किस जिले में है? जोधपुर के अंदर। और मुख्यमंत्री ने किस अकादमी द्वारा तैयार किए गए स्वाधीनता संग्राम के पुरोधाओं के 19 मोनोग्राफ के डिजिटल संस्करण का लोकार्पण, ई लाइब्रेरी वेब एप्लीकेशन का शुभारंभ किया? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जो कहां पे है? जयपुर में। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने राजस्थान के किन शहरों में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का दायित्व अडानी टोटल गैस लिमिटेड को सौंपा? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है पहले। ये थे कल के यस्टरडे रिवीजन जिनकी हमने चर्चा की थी। अब स्टार्ट करते हैं हम आज की महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया संजय पुरोहित को। इसको बीकानेर जिले के साहित्यकार संजय पुरोहित को ये सम्मान दिया गया। कौन सा? राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार। देखिए पूरी डिटेल। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार बीकानेर के संजय पुरोहित को प्रदान किया गया। संजय पुरोहित ने अंग्रेजी पुस्तक इनसाइड द हवेली का राजस्थानी भाषा में हेली रे माए अनुवाद किया। देखो, राजस्थानी भाषा यानी कोई पुस्तक है उसका राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया जाता है, उसके उपलक्ष्य में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये किसको दिया? संजय पुरोहित को। कहां के हैं? बीकानेर के। क्यों दिया गया? एक अंग्रेजी पुस्तक है जिसका नाम है इनसाइड द हवेली, उसका राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया। किस नाम से? हेली रे माई। 2021 का जो दिया था वो घनश्याम नाथ कछुआ को दिया गया था 2021 का, और 2022 का किसको दे दिया? संजय पुरोहित। अब आपके सामने दो नाम है, आपके सामने दो नाम है, भंवर सिंह सामोर। इन्हें 2020 का केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा पुरस्कार दिया गया राजस्थानी भाषा के लिए। और मिथेश निर्मोही, ये 2021 का केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा पुरस्कार राजस्थानी भाषा में दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। मिथेश निर्मोही, भंवर सिंह सामोर, संजय पुरोहित, और ये बता दिया आपको घनश्याम नाथ कछुआ, इन्हें 2021 का राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार दिया गया। संजय पुरोहित कहाँ के हैं? बीकानेर जिले के। और बीकानेर के अंदर अभी एक शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत है। चुप्पी तोड़ो अभियान, जितनी भी महिलाओं से संबंधित है, गर्भवती महिलाओं, इनके लिए स्पेशल अभियान लगातार चलाया जा रहा है। और कल लगभग 6000 से ज्यादा जो पिछले 6 माह में जो बच्चियां जन्मी हुई है उनको पुरस्कृत, उनको जो सहजनी का पौधा है वो प्रदान किया गया कलेक्टर के द्वारा। दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय स्तर का पंचकर्म सेंटर किस विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा? राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय स्तर का पंचकर्म सेंटर किस विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा? पंचकर्म का मतलब क्या होता है? पंचकर्म आयुर्वेदिक शास्त्र में वर्णित एक विशेष चिकित्सा पद्धति है जो दोषों को शरीर से बाहर निकाल करके रोगों को जड़ से समाप्त करती है। वो पंचकर्म यानी पंच लगा के, आपने कभी सुना होगा पंच लगा के, जैसे अपनी हथेली होती है और कहीं भी यहाँ हथेली को यहाँ से दबाओगे तो उसका वो काम करेगा, यहाँ से नाड़ी नब्ज दबाओगे तो शरीर के लिए वो उस अंग के लिए अच्छा रहेगा। इस प्रकार होता है, एक शोधन की प्रक्रिया होती है जिससे स्वस्थ मनुष्य के लिए भी फायदेमंद होता है। वो होता है पंचकर्म। इसमें 5 प्रधान कर्म होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? पंचकर्म। तो किस विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा?
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर में। इतना ही याद रखना, जोधपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का पंचकर्म सेंटर बनाया जाएगा। अब ये आपके सामने विश्वविद्यालय आ गया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर। एक ऑप्शन मैंने दिया सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर है, यहाँ पे राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान की स्थापना की जाएगी। एक ऑप्शन मैंने दिया जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में आदिवासी केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो आजकल विश्वविद्यालयों से क्वेश्चन आने लगे। एक विश्वविद्यालय आपके सामने है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। यहाँ जनवरी 2023 के अंदर विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन होने वाला था, लेकिन अब ये सूचना के अनुसार यहाँ पे स्थगित किया जा रहा है। एग्जाम में आ गया और अब ये स्थगित किया जा रहा है। तो यूनिवर्सिटियां राजस्थान की जो मुख्य हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ पे? जयपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? जयपुर में। ये मान के चलो 10 से 15 ऐसी राजस्थान की विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है जो पेपर में उनका जिला पूछा जाता है, किस जिले के अंदर है। जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय अपने कहाँ पे है? जयपुर में। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। ठीक है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में। तो ये कुछ मुख्य जो विश्वविद्यालय आपको याद रखने। तीसरा प्रश्न देखिए, आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान की ओर से 33वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किस संस्थान को दिया गया? आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान की ओर से 33वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किस संस्थान को दिया गया? तो ये दिया गया आफरी को। किसको? आफरी। आफरी की स्थापना 1985 को जोधपुर में हुई थी। आफरी की स्थापना 1985 जोधपुर के अंदर हुई थी, इसको याद रखना। काजरी की स्थापना 1959 को जोधपुर में हुई थी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये देखिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है? देबारी उदयपुर में 1966 में स्थापना हुई थी। सांबर साल्ट लिमिटेड, ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड है, उसके अधीन काम करता है, सांबर केंद्र है। इसकी स्थापना 1964 को हुई थी। और अभी एक वीडियो मेंस का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सी संस्था राज्य सरकार के अधीन काम नहीं करती है? सांबर साल्ट लिमिटेड। ये राजस्थान के अंदर है लेकिन हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के अधीन काम करती है, ये याद रखना। प्रश्न आ चुका है। अब देखिए, आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान की ओर से 33वां वृक्ष बंधु पुरस्कार आफरी जोधपुर को दिया गया। राजस्थान पत्रिका के द्वारा अमृतम जलम व हरियालो राजस्थान अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण हेतु चलाई जा रही मुहिम है, उसके तहत 33वां वृक्ष बंधु पुरस्कार आफरी संस्था को दिया गया। अब बूस्टर डोज देखिए, आफरी की स्थापना 1985 और मुख्यालय जोधपुर। फिक्स है, काजरी आफरी, इनका मुख्यालय पेपर में आपको मिलता ही मिलता है। देखो, जब आफरी की बात आई है तो एक बात और याद रखना, लूनी नदी के कायाकल्प के लिए आफरी जोधपुर द्वारा डीपीआर तैयार की जा रही है। डेवलपमेंट करने के लिए, उसका विकास करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, उसको आगे संरक्षित बढ़ाने के लिए लूनी नदी के कायाकल्प के लिए आफरी के द्वारा डीपीआर तैयार किया गया है। इस डीपीआर के तहत 7 नेचुरल लैंडस्केप मॉडल, 8 एग्रीकल्चर लैंडस्केप, 1 कम्युनिटी, 3 अर्बन और 2 कंजर्वेशन इंटरनेशनल के मॉडल तैयार किए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, आफरी, काजरी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड, ये अक्सर पेपर में आते रहते हैं। ये पर्यावरण के क्षेत्र में कोई ना कोई राजस्थान के विकास में काम करते रहते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड द्वारा मार्च 2023 तक किस शहर को घरेलू गैस कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड द्वारा मार्च 2023 तक किस शहर को घरेलू गैस कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? यह है जयपुर। इसको कब तक? मार्च 2023 तक। तो राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के द्वारा मार्च 2023 तक जयपुर शहर को घरेलू गैस कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान में अगले 8 वर्षों में लगभग 96 लाख पाइपलाइन से एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। जैसे अपने घर में आज पानी आ रहा है ना, जल आ रहा है, वैसे ही आने वाले समय में एलपीजी जो गैस है वो हमारे घर तक पहुंचेगी पाइपलाइनों के माध्यम से। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने राजस्थान के सभी 33 जिलों में गैस पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी प्रदान की है। राज्य में सबसे पहले घर घर एलपीजी पाइपलाइन कनेक्शन से कोटा को जोड़ा गया है। ठीक है, मार्च 2023 तक जयपुर शहर को घरेलू गैस कनेक्शन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। और सबसे पहले अपने राजस्थान के अंदर जो कोटा जिला है
वहां घर घर एलपीजी पाइपलाइन कनेक्शन है जोड़ा गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है मार्च, क्योंकि इसी प्रकार के एग्जामिनर आजकल प्रश्न पूछने का। जयपुर की बात आई है तो जयपुर जिले की जब भी बात करें, एक तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 2019 में जयपुर के प्रकोटे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 2010 में जंतर मंत्र को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। दो इंपॉर्टेंट बात याद रखना। और जयपुर के अंदर जो सांबर झील है उसे 1990-91 में रामसर साइट घोषित किया गया। ये आपको फिक्स याद रखना, ठीक है। आर्द्र भूमि के लिए रामसर साइट है घोषित किया गया। इसके अलावा जयपुर के अंदर 2 लेपर्ड सफारी है। पहली तो है जलाना के अंदर और दूसरी अभी स्थापित हो चुकी है आमागढ़ के जंगल में लेपर्ड सफारी शुरू हो चुकी है। जयपुर का एक गांव है जाहोदा गांव, जो राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित हुआ है। जयपुर का दादिया गांव है जो राजस्थान का पहला जैविक गांव है बना है। और जयपुर का चोप गांव है जहां विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। जयपुर का एक गांव है कुंडा गांव जो आमेर केंद्र है, विश्व का तीसरा हाथी गांव है। और एक जयपुर का गांव है बिलोची गांव, जहां से घर घर औषधि योजना की शुरुआत हुई है और उसको विस्तार देते हुए राजस्थान में हरित राजस्थान अभियान एक और चलाया जा रहा है, जिसकी चर्चा मैं कल के वीडियो में पूरी डिटेल से आपको करूंगा। तो ये कुछ गांव है जयपुर के और जो प्रसिद्ध है, पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए, राज्य में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को किस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा? राज्य में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में जो प्रवेश प्रक्रिया है, अब जो प्रवेश इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए ना, और इस बजट में घोषणा की है कि 1000 ग्रामीण क्षेत्र में खोलेंगे और 1000 शहरी क्षेत्र में खोलेंगे। तो इन प्रवेश प्रक्रिया को किस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा? तो यह है विद्यार्थी दर्पण। किसके माध्यम से? विद्यार्थी दर्पण ऐप के माध्यम से। तो राज्य में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को विद्यार्थी दर्पण ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है। इस ऐप को MINIT जयपुर के द्वारा विकसित किया गया, एक संस्था है MNIT, उसके द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से विद्यालय में होने वाले सभी कार्यक्रमों की जानकारी विद्यार्थियों के साथ साझा की जाएगी, उनके अभिभावकों से संपर्क बनाया जाएगा। इस ऐप का ट्रायल मानसरोवर जयपुर स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल से प्रारंभ किया गया है। तो ये आपके लिए याद रखना, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय प्रवेश प्रक्रिया को सुचारू रूप चलाने के लिए, अभिभावकों को जोड़ने के लिए, संवाद प्रक्रिया करने के लिए विद्यार्थी दर्पण ऐप लॉन्च किया गया है। और किस कंपनी ने बनाया? MNIT जयपुर के द्वारा। एक और याद रखना, ऑप्शन में आया है वीडियो सखी, आपको ऑप्शन मैंने दिया वीडियो सखी पोर्टल। ये क्या चीज है? बूस्टर डोज में साथ साथ में देखते रहना। इस पोर्टल के माध्यम से आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का ऑनलाइन प्रचार करेगी। ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा 9 जिलों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वीडियो सखी रिसोर्स पर्सन के रूप में चयनित करके वीडियो प्रोटेक्शन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अपने राजस्थान के अंदर इंदिरा महिला शक्ति योजना चल रही है ना, स्वयं सहायता समूह के लिए लगातार, और उसमें सबसे अच्छा काम करने के लिए, सहयोग करने के लिए जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है उसको भी अवार्ड दिया जा चुका है। तो वीडियो सखी पोर्टल, ये पोर्टल वगैरह सारे याद रखना। और वीडियो सखी पोर्टल है वगैरह, ये पोर्टल का स्पेशल मैंने वीडियो डाला, वो जरूर देखना, और ताजा अपडेट वाला भी डाल देंगे। सारे विद्यार्थी तो टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, हमारा नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर से नाम से है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से या आप टेलीग्राम पे जाके, ताकि आपको लिंक, कोई भी सूचना, PDF सब आपको वहां से प्राप्त हो रही। और जो रीट के विद्यार्थी है जिन्होंने क्लियर, आपको लग रहा है कि आपका क्लियर है फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, ये सुबह 7 बजे की क्लास आप जरूर देखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान का करंट आएगा आपके लिए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स 2021 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को 12वां स्थान मिला है। सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में हाईकोर्ट ने राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील को संरक्षित घोषित किया है? प्रसिद्ध झील को संरक्षित घोषित किया है पिछोला झील उदयपुर, रासमंद झील रासमंद, आना सागर झील अजमेर या जयसमंद झील उदयपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? जो रीट के अंदर क्वेश्चन आए हुए थे, सिक्कर, झुंझुनू, नागौर किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते? ये क्वेश्चन तो मैं एक दे रहा हूं फिक्स। अंत प्रवाह शुष्क क्षेत्र, यानी 1-1 या 2A की बात हम कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड A, सिक्कर, झुंझुनू, नागौर, इसके अंदर अंशतः चूरू का कुछ भाग भी आता है।
प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ये रीट में आया था, 2018 एलडीसी में भी आया था, ये बार बार आता है। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से प्रकाशित करते थे और इसमें यह है कि बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाई थी। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में, हम सारे जानते हैं। राजस्थान में एक जोन का तो है मुख्यालय, बाकी मंडल है। वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? गौरीबाई को। और 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? वृद्धा, महाराष्ट्र में। और की किसने? विजय सिंह पथिक के द्वारा। 1920 में इसका मुख्यालय कहाँ जाता है? अजमेर में। ये पांचों क्वेश्चन बड़े शानदार थे, 4% इसमें से रीट में आए हुए हैं। अब पांचों के क्वेश्चन फिर वो बताता हूँ जो रीट के एग्जाम में आए थे, क्योंकि पेपर आ चुके हैं सारे, तो उनमें से जो राजस्थान जीके के प्रश्न है मैं आपको दे रहा हूँ। किस फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? 1739 में दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? 1739 में चूरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? विषम घाटी पंचानन उपाधि मेवाड़ के किस शासक को प्राप्त थी? वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? और 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के शासक कौन थे? तो इन पांचों के जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। जिस विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिसने हमारे नानक क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया जरूर कर लें, क्योंकि उसमें सेकंड ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर और पीटीई के लिए फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। जल्द ही 1 अगस्त से आपके लिए वन पाल वन रक्षक के जो मॉडल पेपर है वो शुरू कर दिए जाएंगे। तो निरंतर अध्ययन कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। सुबह 7 बजे और 1 अगस्त से 9 बजे की क्लास भी राजस्थान जीके की स्टार्ट हो जाएगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।